नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारी सी कहानी उन लोगों के लिए जो हमेशा ऊपर वाले से मांगते रहते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक धनी सेठ की है जिनके पास अथाह संपत्ति थी और उनका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जितनी उनकी संपत्ति बढ़ी उतना ही उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया और भगवान के नाम पर खूब खर्च किया। परंतु उनके जीवन की एक समस्या थी, उन्हें कभी समय नहीं मिलता था भगवान से मिलने का। उन्होंने कई मंदिर तो बनवाए लेकिन स्वयं पूजा के लिए कभी नहीं गए। पूजा के लिए पुजारी रख दिए और उन्हें आदेश दे दिया, तुम लोग सुबह शाम भगवान की पूजा किया करो। सेठ जी यह सोचकर खुश हो जाते कि उन्होंने धर्म का काम कर लिया और भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। मित्रों, एक दिन ऐसा आया जब उनके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उन्हें अचानक 1 करोड़ की जरूरत पड़ गई। कोई भी उपाय काम नहीं आया तो उन्हें याद आया कि उन्होंने तो कई मंदिर बनवाए हैं। सेठ जी ने सोचा, अब भगवान से जाकर प्रार्थना करता हूं, इतने मंदिर बनवाए हैं, भगवान मदद जरूर करेंगे। वह सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में मंदिर पहुंचे ताकि भीड़ से पहले भगवान से मांग सके। लेकिन मंदिर पहुंचे तो देखा कि उनसे पहले एक गरीब भिखारी पहले से ही लाइन में खड़ा था। सेठ जी को गुस्सा आ गया, इस भिखारी ने क्या मांग लिया होगा, भगवान का मन बिगड़ ना जाए। वह खड़े रहे और भिखारी की बात सुनने लगे। भिखारी भगवान से कह रहा था, प्रभु मुझे सिर्फ 100 रुपए चाहिए, मेरी पत्नी बीमार है, दवा का इंतजाम हो जाए तो वह ठीक हो जाएगी। सेठ जी से यह देखा नहीं गया। उन्होंने जेब से 100 रुपए निकाले और भिखारी को देते हुए कहा, ले ये 100 रुपए और यहां से चला जा, मुझे भगवान से बात करने दे। भिखारी खुश होकर चला गया और अब सेठ जी की बारी आई। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, कृपा करके कहीं से इसका इंतजाम कर दीजिए। वह बार बार भगवान से यही मांगते रहे। मित्रों, अचानक भगवान की मूर्ति से आवाज आई, तूने एक भिखारी को तो 100 रुपए देकर भगा दिया, अब मुझे भी तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो तुझे 1 करोड़ देकर चला जाए। सेठ जी स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। भगवान ने जवाब दिया, तुमने तो मुझसे सिर्फ मांगने का ही रिश्ता बनाया है। इतने सालों में तुमने कई मंदिर बनाए पर एक बार भी मिलने नहीं आए। आज भी तब आए हो जब तुम्हें कुछ चाहिए। मैं प्रेम का भूखा हूं, मांगने का नहीं। अगर तुम मुझसे प्रेम से मिलने आते तो आज तुम्हें यह संकट कभी आता ही नहीं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जहां मांग की अधिकता होती है वहां प्रेम कम हो जाता है। भगवान से बार बार मांगने के बजाय उनसे मिलने के लिए जाया करें। अगर कुछ मांगना ही है तो धैर्य और सब्र मांगे और कहें, प्रभु मुझे धैर्य दो, आपकी कृपा बनी रहे। सजब भी भगवान के दर पर जाए, मांगने से ज्यादा मिलने का भाव रखे, क्योंकि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। दोस्तों, जीवन में जब भी हम कठिन समय से गुजरते हैं तो अक्सर मन में यह सवाल आता है कि परमात्मा हमारी परेशानियों को देख क्यों नहीं रहा या उन्हें दूर क्यों नहीं करता। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सुख और दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब जीवन है तो चुनौतियां भी होंगी। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद हमें ईश्वर से रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं तुझे उठने से पहले माफ कर दूंगा। आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। हमें केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे नियमों का तन है, नियंत्रण में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा
या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहां ईश्वर का निवास होता है। प्यार बनता तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बनती तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी सब कुछ यह दुनिया सिखा ही देगी। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। रूठती हमेशा खुशियां ही है, दुखों के कहा इतने नखरे होते हैं। अगर चाहो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर रे इंसान, ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। मित्रों, जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेंगे और हार गए तो सीख मिलेंगे। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियों का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही चाहिए। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना, ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेंगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चलते तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू फैल कर देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। मित्रों, किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, और किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताता है कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। जिंदगी में कभी भी यह ना सोचो कि कौन कब कैसे कहा बदल गया, सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। परिस्थितियां केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा महसूस करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है, नजर आता है, दिखावा करते हैं। कुछ लोग अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटो। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। मित्रों, जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं
तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं, क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें बांधती है और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग दिखाती है। इसलिए सीमाओं में जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं, परंतु एक जीव है जो गरजते मेघ, कड़कती बिजलियों और भारी वर्षा को भी हरा देता है। वह जीव है बाज, जो समस्या की जड़ों से ऊपर उठता है। वह गरजते मेघों, कड़कती बिजलियों और भारी वर्षा से ऊपर उठता है। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आपने सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आपने सोच को बड़ा रखा तो समस्या छोटी हो जाएगी। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ी चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ही हो जाएंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा, आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो, मत बनो। मित्रों, हमेशा मजबूती की मिसाल कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखिए, चाहे वह गुस्से की हो या प्यार की, और यह भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं। चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है।
याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, ऐसी बहुत सी कहानियों आपने सुनी होंगी कि कई बार आंखों से देखने वाली बात सच नहीं होती है। इसलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, हर इंसान उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह हमारे कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्ध के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। परात्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है। परात्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती है, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। इंसान ये सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। माना कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो इंसान अपने वचन पर ना टिक सके वह किसी दूसरे के साथ क्या रिश्ता निभाएगा। मित्रों, जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। और यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आप वही कीजिए जो आपका दिल कहे, वह नहीं जो लोग कहते हैं। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभता है, पर खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं वो समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना है। जब आप मुश्किल में हो तो ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं ही करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस दृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञान के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। जिंदगी में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश खत्म हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है
वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। कभी कभी वो इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों, तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम और सर दर्द ज्यादा मिलते हैं। दोस्तों, ये दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं है। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं है, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं है। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं है, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। प्रत्येक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वे सदा अपनी असफलता का कारण अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? क्या कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर में हाँ भी और नहीं भी। कैसे? आपने तितली को देखा होगा, आपने मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रसपान करने के, लेकिन एक तितली जो फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलाने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को संक्रमित करती है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का है। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेंगे, आपका उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता और निराशा मिलेंगे। उचित मार्ग चुनना है या अनुचित, यह निर्णय आप पर निर्भर करता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती है। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है, और वह है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे। शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। दोस्तों, जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतजार में पता नहीं कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो, या फिर मनुष्य अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है। अकेले ही लड़नी पड़ती है। जिंदगी की जंग सलाह देने वाले बहुत है, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंख में भी जगह नहीं मिलती। किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे रहा। संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई, कुछ हाथ भी ना लगा। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वो है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वो है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो,
क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। मित्रों, याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। याद रखना कि उत्तम से उत्तम साधु वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञानता और रवैया उन्हें तोड़ देता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। मित्रों, जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना, यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे होंगे। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिल की बात सुननी चाहिए। मित्रों, जब निकले दुनिया की भीड़ में तब पता चला कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े। कुछ ऐसा कर गुजरो, कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वह बस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। सुख हमारे भीतर ही है, हमें बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान ना होता तो पांडव कौरवों से कभी जीत नहीं पाते। आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। वही अगर आप बुरे हैं लेकिन आपकी संगत अच्छी है और आप उनसे सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, जबकि पांडवों के साथ कृष्ण थे। अगर आपके आसपास गलत संगत है तो आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो सकती है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दे, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाए। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं, वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। मित्रों, गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने देना चाहिए,
क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ इस वक्त क्यों नहीं सुनता? भगवान ने कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो इस वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। दोस्तों, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, खुद का साया भी धूप में आने के बाद मिलता है। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और इंसान का तो वह स्वभाव है कि कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। दोस्तों, अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है? जमाने में आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदली है, तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष देता है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूर, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिफ्ट नहीं करते। मित्रों, यहां श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। दोस्तों, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रेहे से युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। दोस्तों, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त दोषियों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।